विश्वामित्र के साथ रास्ते भर जो संवाद उनका चला है अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। विश्वामित्र राम को बहुत सारे प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के जो वो उत्तर देते हैं तो विश्वामित्र गदगद होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का समय से पहले परिपक्व हो चुका है और भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट या राजा होने की इसमें सभी काबिलियत है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो विश्वामित्र और राम के संवाद के रूप में है। तो विश्वामित्र पहला प्रश्न पूछ रहे, राम तुम्हें मालूम है हम कहां जा रहे हैं? तो हाँ, वन में जा रहे हैं, कहीं आपकी कुटिया बनी हुई है, वहां राक्षस बहुत उत्पात मचा रहे हैं, वो आपको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं और आपको यज्ञ करना है, क्योंकि ये यज्ञ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, समाज को सुख मिले इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो मैं भी समाज का एक अंग हूं, आपके यज्ञ में निर्विघ्नता आए, वो संपन्न हो, ऐसी मेरी इच्छा है, उसमें सहयोग करने जा रहा हूं। तो वो पूछ रहे हैं विश्वामित्र कि तुम जहां जा रहे हो वहां किस तरह के राक्षस रहते हैं, अंदाजा है? तो उन्होंने कहा अंदाजा तो नहीं है, लेकिन देख लूंगा, पता चल जाएगा कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं, उनकी शक्ति कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है। तो फिर वो कह रहे हैं कि सेना तो लिया नहीं है हमने, राजा दशरथ तो तैयार थे सेना देने के लिए, पैसा भी लिया नहीं है हमने, दास दासियां लिया नहीं है हमने, मैनेजर लिए नहीं है, तुम्हारे सहयोगी है नहीं, तुम्हारे पास अपना तीर कमान है, धनुष है, लक्ष्मण के पास इतना है, अब क्या करेंगे वहां? तो श्री राम कहते हैं एक वाक्य, वो कहते हैं कि हम जन सेना बनाएंगे। राजा दशरथ की सेना तो दूसरे तरह की है, हम तो दूसरे तरह की सेना बनाएंगे। तो विश्वामित्र जिज्ञासा से पूछते हैं तुम्हारा क्या मानना है, राजा दशरथ की सेना कैसी है? तो वो कहते हैं राजा दशरथ की सेना में जितने भी सैनिक हैं वो सब वेतन पर काम करने वाले हैं। तो इनकी जो देशभक्ति है या स्वामी भक्ति है वो वेतन से जुड़ी हुई है। जब तक इनको समय से वेतन मिलता रहता है इनके मन में देशभक्ति प्रज्वलित रहती है। जो एक महीने भी इनका वेतन ना मिले तो ये सब बिखर जाते हैं, इनमें दम नहीं है। इनकी ताकत से राक्षस राज्य का सफाया नहीं होता। तो फिर विश्वामित्र पूछ रहे तुम्हें शक है कोई? हां, राम कह रहे हैं बहुत बड़ा शक है। अगर राक्षसों का कोई राजा इनके पास आए और हमसे ज्यादा सैलरी और पगार ऑफर कर दे तो ये तो सब चले जाएंगे उनके पास, इन पे भरोसा नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा किस आधार पर कहते हो? तो उन्होंने कहा मैं रोज यही देखता हूं अपने राज्य माने अयोध्या में, मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलता हूं, सैनिकों के घर में भी जाता हूं, सेना प्रमुख के यहां भी जाके बैठता हूं, उनसे जो संवाद होते हैं उससे मेरे समझ में आता है कि ये पैसे के लिए लड़ने वाले हैं, इनकी ताकत नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसे सैनिक तैयार करूंगा जो अपने सम्मान और इज्जत के लिए लड़ेंगे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, उनकी ताकत इनसे कई गुनी ज्यादा होगी। तो विश्वामित्र पूछ रहे हैं कि जरा और स्पष्ट करो। तो वो कह रहे हैं कि देखो जंगलों में कोई लोग तो रहते हैं। तो विश्वामित्र से पूछ रहे हैं बताओ कौन तरह के लोग रहते हैं? तो विश्वामित्र भारत के उन जनजातियों के नाम गिना रहे हैं उनको जो जंगलों में निवास करती हैं। जैसे गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, कोल जनजाति है, ऐसी 4556 जनजातियां हैं जो शहरों में रहती, नगरों में नहीं रहती। आज दुर्भाग्य से हम उन सबको आदिवासी कहते हैं, राम जनजाति के रूप में संबोधित करते हैं। तो राम कह रहे हैं कि ये जो 4556 किस्म की जनजातियां हैं इनका राक्षसों से क्या लेना देना है? तो विश्वामित्र समझाते हैं कि राक्षस इन्हीं को परेशान करते हैं, इनके घर लूट लेते हैं, इनकी संपत्ति लूट लेते हैं, इनके घर की बेटियों को ले जाते हैं, इनकी पत्नियों का शील हरण कर देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनका सम्मान खत्म कर देते हैं और घरों में आग लगा देते हैं, इनके घरों से पकड़े हुए लोगों को दास बनाकर कहीं बेच देते हैं। राक्षस इस किस्म के लोग हैं। तो राम कहते हैं कि बस मेरा समाधान हो गया। विश्वामित्र पूछते हैं क्या? तो कहते हैं मैं इन्हीं के बीच में जाऊंगा, चूंकि राक्षस इनको परेशान कर रहे हैं, चूंकि ये राक्षसों से पीड़ित हैं, चूंकि उनसे बहुत साल से शोषित हैं, चूंकि इनके सम्मान को राक्षसों ने बार बार तोड़ा है, इसलिए इनके मन में चिंगारी थोड़ी सी सुलगाऊंगा, ये बहुत बड़े सैनिक बन जाएंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राम ये तो सब साधारण लोग हैं,
कैसे लोग हैं? राम पूछ रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं है। तो राम जी को समझा रहे हैं विश्वामित्र के, देखो इन जनजातियों में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो लोहे के औजार बनाती हैं, माने लोहारी का काम करती है। तो राम ने कहा तब तो बहुत अच्छा है, जो लोहारी जानते हैं वो अस्त्र शस्त्र भी बना सकते हैं। जिनको रॉ मटेरियल पीटना आता है, कच्चे लोहे को पीटना आता है, वो शस्त्रों का निर्माण भी कर लेंगे, अस्त्रों का भी निर्माण कर लेंगे। अब बताओ दूसरे कौन है? तो उन्होंने कहा दूसरी वो जनजातियां हैं जो कुम्हारी का काम करती हैं। तो उनका फिर तो और काम बन गया मेरा। तीसरी जनजातियां बैलगाड़ी बनाने का काम करती हैं। चौथी जनजातियां बांस का काम करती हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि ये जितने तरह की जनजातियां हैं, चूंकि सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसलिए मेरी सेना इन्हीं से बनेगी। अब ये सेना युद्ध कैसे करेगी? तो श्री राम जी कहते हैं कि ये हर समय युद्ध नहीं करेगी, ये सेना के सैनिक हर समय अपना काम करेंगे। जब युद्ध का समय आएगा तो काम छोड़कर मैदान में लड़ेंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तब तो इनको विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो राम ने कहा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इनको विशेष प्रशिक्षण देना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह का संवाद करते करते सीमा खत्म होती है और विश्वामित्र के वन का जो स्थान है वहां आके वो टिकते हैं। आते ही मुठभेड़ हो जाती है और वो वध करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी राक्षसनी का वध किया है वो ताड़का है, और उस ताड़का का वध करने में उनको सब समझ में आ जाता है कि ये राक्षसों की राज्य व्यवस्था कैसी है, इनकी नीतियां कैसी है, न्याय कैसे हैं, कानून कैसे हैं, आदि आदि। तो राम और लक्ष्मण एक दूसरे से संवाद करते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, इन राक्षसों का सफाया करेंगे, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया ये न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है? तो जो सुंदर परिभाषा उन्होंने दी है वो आज 5,13,000 साल के बाद भी उतनी ही सुंदर है। राम जी कह रहे हैं कि देखो, जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर स्वार्थ के लिए लड़ता है वो सब अन्याय होता है। ये है राम की परिभाषा। जो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए लड़ता है, दूसरों की इज्जत के लिए लड़ता है, दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए लड़ता है, दूसरों की रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ता है, वो सबसे बड़ा न्यायी है। और जो दूसरों की परवाह ही नहीं करता, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में डूबा रहता है, राम कहते हैं उससे ज्यादा अन्यायी दूसरा कोई नहीं है। आज की समय में देख लें, ये परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है। आज कलयुग आ गया है, राम जी का युग तो चला गया है, 5,13,000 साल से कुछ ज्यादा समय बीत गया है। आज भी यही दिखाई दे रहा है इस समाज में कि जो अपना स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए, सामाजिक लोगों के लिए काम करे, वही महात्मा गांधी होता है, वही लोकमान्य तिलक होता है, वही भगत सिंह, उधम सिंह होता है, और उन्हीं के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं। और जो सब कुछ परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में डूबा रहता है, वो भले ही हजारों करोड़ लोगों को या हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, समाज उसको भूल जाता है, 10 दिन भी याद नहीं करता। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिकों का स्वर्गवास होता है। मैं पिछले 20 साल से, जब से मेरी समझ बनी है, देख रहा हूं 10 दिन के बाद 11वें दिन कोई याद नहीं करता। फिर उनको याद कराने के लिए अखबार में कुछ करोड़ रुपए के विज्ञापन देने पड़ते हैं कि हाँ हमारे सेठ जी का आज स्वर्गवास हुआ था, हम उनको याद कर रहे हैं। माने करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च कर रहे हैं, समाज उनको याद नहीं करता है। महात्मा गांधी को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ता है, भगत सिंह को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं लगता, उधम सिंह को याद करने के लिए विज्ञापन नहीं लगता। तो राम जी बनाकर गए ये परिभाषा, हमारी नहीं है, कि जो दूसरों के लिए लड़ रहा है, उनके संघर्ष में है, तो वो तो न्याय के रास्ते पर है। जो अपने स्वार्थ के लिए है वो तो अन्याय के रास्ते पर है। तब वो बात चल रही है कि ये जो रावण है वो किस रास्ते पर है? तो राम कह रहे हैं निश्चित रूप से अन्याय के रास्ते पर है। रावण अपने लिए लड़ रहा है, अपनी जाति के लिए लड़ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं, तो वो तो अन्याय के रास्ते पर। ये राक्षस सब अन्याय के रास्ते पर हैं। हम न्याय के रास्ते पर इसलिए हैं कि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अयोध्या से यहां आए हैं, और यहां आने के बाद
हम जीतेंगे इस युद्ध को, ये मेरा विश्वास है, लेकिन अपना राज्य कायम नहीं करेंगे, ये पूरा राज्य इन्हीं को सौंपकर हम चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं, अरे मैं तो ये सोच के बैठा था कि ये पूरा किष्किंधा का राज्य हमारा होने वाला है। ये जो किष्किंधा है ना, वन का एक बड़ा क्षेत्र है, जिसका राजा काफी दिनों तक बाली रहा है, उसके बाली के बाद सुग्रीव रहा है, और बाली के पहले रावण वहां का राजा है, माने रावण के क्षेत्र का है। तो वो कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं तो ये सोच के आया था कि हम इस राज्य को जीत लेंगे, राक्षसों से मुक्त कर लेंगे, ये तो हमारे अयोध्या का अंग बनेगा। तो कहते हैं, लक्ष्मण तुम भी अन्याय के रास्ते पर जाना चाहते हो? तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे भारत में तो चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जो दूसरों के राज्य को जीत लेता है। तो राम कहते हैं कि मैं चक्रवर्तित्व की परिभाषा बदलना चाहता हूं और एक नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं। अब आप जरा देखिए इस बात को, राम के पहले उनके वंश में जितने भी महान राजा हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए, इन सभी ने चक्रवर्तित्व की परिभाषा बनाई है क्या, कि किसी राज्य के लिए अगर वो लड़े, जीत लिया, तो राज्य उनके अधीन आया, राज ने उनकी मातहती की। और इस तरह से रघु चक्रवर्ती हुए, अज चक्रवर्ती हुए, दिलीप चक्रवर्ती हुए, ये सब दशरथ के पूर्वज हैं, दशरथ के पिता पितामह ये सब हैं। राम कहते हैं कि मैं अपने कुल में चक्रवर्तित्व की परिभाषा बदलना चाहता हूं और आज से नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं कि हम राज्यों को जीतेंगे लेकिन अपने राज्य का अंग नहीं बनाएंगे, इसी राज्य में से किसी को निकालकर उसको राजा बनाकर हम वापस अपने घर चले जाएं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि भैया इनमें तो हैसियत नहीं है राजा होने की। तो कह रहे हैं कि हम हैसियत पैदा करेंगे। ये तो ठीक है कि इनमें हैसियत नहीं है, लेकिन हम हैसियत पैदा करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, विचार की ट्रेनिंग, विचार का प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण, राजनीति का प्रशिक्षण, ये सब हम देंगे तो ये राज्य भी चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि फिर ये कौन सा तंत्र बनेगा? तो राम कह रहे हैं ये गणतंत्र बनेगा, यही प्रजातंत्र बनेगा। मुझे अब समझ में आता है कि प्रजातंत्र के मूल शायद श्री राम ही, उनके पहले इस देश में प्रजातंत्र कहीं नहीं है। प्रजातंत्र में आज जो परिभाषा चलती है ना, लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और राम जी ने तो यही सिद्ध कर दिया। वन में गए हैं और छोटे छोटे राज्य जो राक्षसों के कब्जे में हैं उनको मुक्त कराया है, संहार किया है रावण के सहयोगी राक्षसों का, और अच्छे तरीके से किया है, जड़मूल से खत्म कर दिया है। लेकिन किसी भी राज्य को अयोध्या में नहीं मिलाया है। हर स्थानीय, गोंड जाति के किसी एक स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, भील जाति के किसी स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, कोल जाति के किसी स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, तो गोंडों का राज्य स्थापित करा दिया, भीलों का राज्य स्थापित करा दिया, कोलों का राज्य स्थापित करा दिया, और वो राज्य हजारों साल तक इस देश में चलता आया, हजारों साल तक। अगर आप गोंड जनजाति के लोगों के बीच में जाकर, कोल जनजाति के लोगों के बीच में जाकर, या भील जनजाति के लोगों के बीच में जाकर संवाद करें, तो वो कहते हैं ये राज्य तो राम का दिया हुआ है। मैं पिछले 4-5 वर्षों में मध्य और दक्षिण भारत में रहने वाली ये जो जनजातियां हैं, गोंड जनजाति सबसे ज्यादा मध्य भारत में है, ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, थोड़ा महाराष्ट्र का और बहुत बड़ा आंध्र प्रदेश का, यहां पर गोंड जनजातियों के लोग रहते हैं। कोल जनजाति थोड़ा उससे नीचे है और भील काफी बड़े इलाके में। इन तीनों जनजातियों के प्रमुखों के बीच में जाकर कई कई दिन रहा हूं और उनकी रामकथा सुनी है। वो हर बार रामकथा की शुरुआत ही कहते हैं, हे भगवान श्री राम, ये राज्य आपका दिया हुआ है, हम तो आपके सेवक हैं। और जब कम्ब रामायण मैंने पढ़ा तो बिल्कुल बात समझ में आई। वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि राज्य हम जीतेंगे, देंगे इनको वापस, राजा इन्हीं का होगा, हमारा कोई व्यक्ति यहां राजा बन के नहीं बैठेगा। तो राक्षसों से, रावणों से राज्य छीनकर भीलों को, कोलों को और दूसरी जनजातियों को राजा बनाते चले जाना, ये राम ने चक्रवर्तित्व की नई परिभाषा दी है। और इसलिए शायद वो आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए। हमारे यहां इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं।
श्री राम जी के पहले का जो भी इतिहास भारत का पढ़ता पढ़ाता रहा है, या जिसको भी थोड़ी समझ है, वो ये है कि जिस भी राजा ने दूसरे को जीत लिया, अपने मातहत उसने कर लिया। लेकिन श्री राम कहते हैं कि जीता और उन्हीं में से किसी को राजा बनाया।